तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बीस्ट टेम्पलर के एपिसोड 11 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहां पर वो राइनो पांडा जो होता है अपने स्पेशल स्किल को रिलीज करता है, तो उसके स्पेशल स्किल की वजह से वो दूसरा लड़का और उसके साथ साथ हमारा लियो फेंग जो होता है वो दोनों ही वहां पर कलरलेस हो जाते हैं। उनकी बॉडी वहां पर बिल्कुल कलरलेस हो जाती है और इस बात से वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। साथ वाला लड़का कहता है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी बॉडी का कलर स्टोन कलर में चेंज हो गया है, लेकिन इसके बावजूद मुझे कुछ भी हार्ड फील महसूस नहीं हो रहा। और इसी के साथ ही थोड़ी देर के बाद दोनों का कलर फिर से नॉर्मल हो जाता है। तो वो लोग कहते हैं कि ये तो फिर से नॉर्मल हो गया। तो लियो फेंग उसे कहता है कि वहां पर उस राइनो पांडा की तरफ देखो, लगता है कि वो फिर से एक स्पेशल स्किल को यूज करने वाला है। और इसी के साथ ही उसका राइनो पांडा जो होता है उसके सींग के ऊपर से रेनबो कलर्स निकलते हैं और वो रेनबो कलर्स के साथ पहले लियो फेंग के ऊपर अटैक करता है। जब वो उसकी बॉडी के साथ टकराता है, उसी के साथ ही लियो फेंग की बॉडी के ऊपर छोटे छोटे दाने बनना शुरू हो जाते हैं। वो बहुत सारे कलरफुल दाने होते हैं। उसे ऐसे लगता है जैसे कि ये कोई पॉइजन हो। तो ज़ेंगी चिल्लाकर उसे कहती है कि ब्रदर लियो को तो यहाँ पर पॉइजन दे दिया, उस पैंडा ने यहाँ पर अपने पॉइजन स्किल को यूज किया है। तो हमारा लियो फेंग कहता है कि जो पॉइजन है तो फिर से सॉल्व करना होगा। वो डॉगी चान को बाहर निकालता है और कहता है कि डॉगी चान चलो जल्दी से यहाँ पर मुझे डीपॉइजनाइट करो। और इसी के साथ ही डॉगी चान पहले उसकी तरफ घूर कर देख रहा होता है क्योंकि उसे वहां पर कोई भी कलर दिखाई नहीं दे रहा होता। लियो फेंग उसे कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मेरी बॉडी के ऊपर पॉइजन है, प्लीज जल्दी करो यहाँ पर मेरे ऊपर सूसू करो ताकि मेरी बॉडी से पॉइजन निकल सके। लेकिन डॉगी चान जो होता है वो पहले करना नहीं चाहता था। हमारे लियो फेंग की बात सुनने के बाद उसके मुंह के ऊपर सूसू कर देता है। जब वो उसके मुंह के ऊपर सूसू करता है तो उसके बावजूद भी हमारे लियो फेंग की बॉडी के ऊपर से वो कलर वाले धब्बे खटते नहीं है, वो अभी भी वहीं पर रहते हैं। और लियो फेंग इस बात से और भी हैरान होता है और कहता है ये किस किस्म का पॉइजन है। और इसी के साथ ही जब वो पांडा जो होता है हमारे डॉगी चान के ऊपर भी अटैक करता है तो उसकी बॉडी के ऊपर भी वहां पर वो धब्बे बन जाते हैं, यानी कि वो रंग बिरंगी दाग पड़ जाते हैं। तो लियो फेंग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे डॉगी चान के पास स्पेशल एट्रीब्यूट है कि ये पॉइजन को यूज कर सकता है और पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर सकता है, फिर इसकी बॉडी के ऊपर पॉइजन कैसे काम कर सकता है। और इसी के साथ ही दूसरा लड़का हंसना शुरू कर देता है और कहता है लड़के तुम्हें बस यहाँ पर इसको डॉज करना है, ये एक लॉर्ड बीस्ट है, लॉर्ड बीस्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ मेरा है, तुम दोनों यहाँ पर पॉइजन के साथ वर्ष हो चुके हो। और इसी के साथ दिखाते हैं कि वो राइनो पांडा जो होता है फिर से अपने सिंग के अंदर से एक और बार अटैक करता है। और ये अटैक जो होता है वो सीधा उस लड़के की तरफ होता है, लेकिन उसका फॉक्स जो होता है वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है ताकि उसे बचा सके। लेकिन इसी के साथ ही फॉक्स की बॉडी के अंदर एक होल हो जाता है और इस बात से वो लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है और भागता हुआ आगे बढ़ता है। हमारे लियो फेंग के साथी भी कहते हैं कि ये क्या फॉक्स तो मर गई, उसकी बॉडी के अंदर सुराख हो गया है। तो लड़का भागता हुआ जैसे अपनी फॉक्स के पास जाता है और उसकी बॉडी के ऊपर जाकर हाथ लगाता है जहां पर होल था, वो कहता है ये क्या, ये तो सिर्फ और सिर्फ पेंट है, इसकी बॉडी के अंदर कोई भी सुराख नहीं है। उससे तो ये यहाँ पर ऐसी लग रहा है जैसे इसकी बॉडी के अंदर एक होल हो गया है, लेकिन ये कोई होल नहीं है बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ पेंट है। तो हमारा लियो फेंग कहता है कि मुझे भी यहाँ पर ऐसी लगा था जैसे मुझे पॉइजन हुआ हो, लेकिन यहाँ पर पॉइजन नहीं था बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ कलर वाले धब्बे थे। थोड़ी देर के बाद लियो फेंग की बॉडी के ऊपर से धब्बे भी हट जाते हैं और साथ ही उस फॉक्स की बॉडी के ऊपर से पेंट भी गायब हो जाता है। तो लियो फेंग कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इसकी स्पेशल एबिलिटी यह है कि ये कलर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है या फिर उन कलर्स को डिसमेंटल कर सकता है। और वो लड़का भी कहता है कि मुझे लगता है कि इसने यहाँ पर हमें बेवकूफ बनाया, इसके पास कोई रियल फाइटिंग एबिलिटी नहीं है बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ कलर्स को यहाँ पर डिसमेंटल कर सकता है। तो इसी के साथ वो सामने की तरफ देख रहा होता है, यानी उस राइनो पांडा की तरफ। उससे लगता है कि राइनो पांडा के पास कोई खास स्किल नहीं है। और इसी के साथ जब वो सामने देख रहा होता है तो इसी के साथ सामने से राइनो पांडा गायब हो जाता है। जब वो पीछे की तरफ घूमता है तो उसके पीछे राइनो पांडा खड़ा होता है। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जी यहाँ पर कैसे पहुंच आया। और राइनो पांडा उसे एक जबरदस्त पंच मारता है, लेकिन वो लड़का उस अटैक को डॉज कर लेता है और पीछे हटते हुए कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, बेवकूफ कहीं के, तुम मुझे क्यों मार रहे हो। तो वो लियो फेंग होता है, तो उसने यहाँ पर अपने कलर्स को शिफ्ट किया होता है। कलर्स को शिफ्ट करके एक स्पेशल टेक्निक के साथ वो यहाँ पर हमारे लियो फेंग को यूज कर रहा था अपनी बॉडी की तरह, और उसके साथ ही वो उसको पंच मार रहा होता है। तो हमारा लियो फेंग कहता है कि मुझे लगता है कि ये भी इसका स्पेशल स्किल है कि ये किसी के साथ अपने कलर्स को स्विच करके उसकी बॉडी को यूज कर सकता है। तो दूसरा लड़का कहता है कि मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था, लेकिन लॉर्ड बीस्ट के ये सारे के सारे जो स्किल्स हैं ये काफी ज्यादा कमाल के हैं। चलो अब बस यहाँ पर यही देखना बाकी है कि क्या इसके पास कॉम्बैट एबिलिटीज भी हैं नहीं। और इसी के साथ दिखाते हैं कि राइनो पांडा जो होता है वो अपने पास एक बैम्बू ट्री को उखाड़ लेता है और उसको डंडा बनाकर वहां पर अटैक करना स्टार्ट करता है। तो उसकी फॉक्सी जो होती है वहां पर उसके अटैक्स को अवॉइड कर रही होती है। तो लड़का अपने फॉक्स से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर से दूर रहना होगा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर तुम्हारे पर अटैक कर पाएगा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रेंज वाले जो डंडे के साथ ही अटैक कर सकता है, तुम्हें इसके साथ दूर रहना होगा, लॉन्ग रेंज अटैक करने होंगे। तो फॉक्स जो होती है वो जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाती है अपने मास्टर के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए। जैसे ही वहां पर पीछे हटने के बाद अपनी पूंछ के अंदर से फायर निकालती है और फायर के साथ लॉन्ग रेंज अटैक करने लगती है। इसी के साथ ही डंडा उसके माथे के ऊपर लगता है, हालांकि डंडा उसके माथे से काफी ज्यादा दूर होता है। ये देखने के बाद सभी लोग बहुत सा हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि डंडा इसके माथे के ऊपर कैसे लग गया। और डंडा जब उसके माथे पर लगता है तो वो जख्मी भी होती है। तो वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हुआ है। तो इसी के साथ ही जून लोगों से कहते हैं कि वहां पर जरा गौर से देखो, क्या तुम उसके डंडे के सामने वाले हिस्से को देख पा रहे हो। तो वो लोग उसके डंडे के सामने वाले हिस्से को देखते हैं तो उसने डंडे के सामने वाले हिस्से को यहाँ पर गिरगिट की तरह का कलर दिया होता है, यानी कि वो जिस भी चीज के सामने जाएगा वो हिस्सा जो है वो डिसमेंटल हो जाएगा और वो दिखाई नहीं
देगा, ताकि उसके डंडे की लेंथ काफी ज्यादा लंबी होती है। तो वो लोग कहते हैं कि ये फिर से यहाँ पर कलर चेंजिंग टेक्निक को यूज कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोग इसके डंडे की एक्सटेंशन को देख नहीं पाए और इसने यहाँ पर लॉन्ग रेंज अटैक कर लिया। उस लड़के के पास सिर्फ एक फॉक्स बीस्ट ही था, इसी वजह से उसके पास लॉन्ग रेंज अटैक करने वाले बीस्ट नहीं होते। तो वो लियू फेंग से कहता है क्यों ना हम लोग यहाँ पर मिलकर काम करें, एक बार हम लोग यहाँ पर इसको हरा दे, उसके बाद आपस में बांट लेंगे, यानी उसके पास फैसला कर लेंगे किसको ये मिलेगा। तो लियू फेंग कहता है हाँ क्यों नहीं, तो फिर ठीक है। और इसी के साथ ही वो अपने दोनों बीस्ट को निकालता है, उसके पास पौधा चान होता है और साथ ही उसके पास डोगी चान होता है। ये देखकर वो लड़का भी काफी हैरान होता है और कहता है कि इसके पास तो सिर्फ और सिर्फ 2 सोल्जर लेवल के ही बीस्ट है, मुझे तो लगा था कि इसके पास ज्यादा बीस्ट होंगे, इन लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया है। तुम्हारा लियू फेंग जो होता है वो कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम यहाँ पर मेरे बीस्ट को देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये किस तरह से फाइट कर सकते हैं, इनकी फाइटिंग एबिलिटी तुम्हारी इस फॉक्सी से ज्यादा बेहतर है। और वो डॉगी चान से कहता है कि डॉगी चान चलो उसके ऊपर अटैक करो। तो डॉगी चान अपने सुसु के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, जो कि सीधा राइनो पांडा के माथे के ऊपर गिरता है। फिर साथ ही हमारा लियू फेंग कहता है कि पौधा चान चलो जल्दी से अपने बाजू अपने टेंटिकल्स को बढ़ाओ और उसको बाइंड कर लो। तो जैसे ही वो अपने टेंटिकल्स को आगे बढ़ाता है, उसको बाइंड करने लगता है, तो उसके टेंटिकल्स एक पत्थर के साथ टकराते हैं। तो इस बात से वो लोग काफी हैरान होते हैं, क्योंकि इसी के साथ ही ग्राउंड के अंदर से राइनो पांडा निकलता है और उसने अपनी बॉडी को वहां पर मिट्टी का कलर दे लिया होता है और वहां पर से निकलकर वो पौधा चान को एक जबरदस्त किक मारता है, जिसके साथ ही वो पीछे गिर जाता है। लियू फेंग कहता है कि राइनो पांडा ने फिर से यहाँ पर स्पेशल स्किल को यूज किया, इसने वहां पर एक पत्थर को एक कलर दे दिया, यानी अपनी बॉडी जैसा कलर दे दिया और हमें लगा कि राइनो पांडा वहां पर सामने खड़ा है, लेकिन असल में वो खुद मिट्टी का कलर लेकर ग्राउंड के अंदर चला गया था। इसी के साथ ही राइनो पांडा वहां पर फिर से अपने एक और स्किल को यूज करता है और इस स्किल को यूज करता है तो वहां पर बहुत सारी रोशनी हो जाती है। वो सभी लोग अपनी आंखें कवर करते हैं और कहते हैं कि वो कहां पर चला गया, क्योंकि वो वहां पर से सामने से गायब हो चुका होता है। तो वहां लियू फेंग कहता है कि वो यहीं पर कहीं पर आसपास ही होगा, हमें उसकी मूवमेंट्स को यहाँ पर ट्रैक करना होगा, क्योंकि वो यहीं पर इसी जगह के ऊपर है, उसने अपने कलर्स को ही हाइड किया होगा। और इसी के साथ ही वो सभी लोग वहां पर उसको ढूंढना स्टार्ट करते हैं, जबकि वो लड़का जो होता है यानी दूसरा सेशन लड़का होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पर इसको देखता हूँ और वो अपनी फायर फॉक्स से कहता है कि जल्दी से अपनी फायर को रिलीज करो। जैसे ही वहां पर उसकी फॉक्स अपनी पूंछ के अंदर से फायर से रोशनी करती है तो वहां पर उन्हें एक साया दिखाई देता है। तो वो लड़का कहता है कि बेवकूफ कहीं कि तुमने जहां पर अपने साये को तो छुपाया ही नहीं। वो फॉक्सी से कहता है कि फॉक्सी जाओ जाकर अटैक करो। तो इसी के साथ ही फॉक्स बीस्ट होता है, जैसे जाकर वहां पर उस साये के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं होता। तो वो लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि ये क्या, इसने तो यहाँ पर अपने साये को भी बहुत ही अच्छे से पेंट किया है, यानी कि इसने ग्राउंड के ऊपर अपना साया बनाया था, लेकिन असल में वो यहाँ पर था नहीं। इसी के साथ ही राइनो बीस्ट ऊपर से निकलता और फॉक्सी के सर पर एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे फॉक्सी वहीं पर बेहोश हो जाती है। और साथ ही राइनो पांडा फिर से अपने सींग के अंदर से एक स्पेशल स्किल को यूज करता है, जिससे उन सभी लोगों की आंखें घूमना शुरू हो जाती है और वहां पर बहुत सारे कलर्स उन्हें दिखाई देना शुरू होते हैं। तो वो उन लोगों को अपनी मेंटल डिस्ट्रैक्शन टेक्निक के अंदर ले जाता है, जहां पर उनके आसपास की स्पेस के अंदर वो किसी भी जगह से निकलकर उनके पर अटैक कर सकता है। सबसे पहले वाला पंच जो होता है वो लड़के के मुंह पर पड़ता है, तो वो कहता है कि ये क्या। फिर साथ ही दूसरा पंच हमारे लियू फेंग को पड़ता है, वो कहीं पर किसी भी एंगल से निकलता है और उनके ऊपर पंचेस मारना स्टार्ट करता है। ज़ैंगी कहती है कि तुम लोग वहीं पर रुको, मैं हेल्प करने के लिए आ रही हूँ, लेकिन एक ही पंच उसको भी जाकर पड़ता है। तो राइनो पांडा तो काफी सारे स्किल्स को यूज कर सकता है और इसके स्किल्स भी काफी ज्यादा ट्रबलिंग है। तो यहाँ पर ये लोग राइनो पांडा को कैसे हरा पाएंगे ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।